अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर नंबर 11 ऑफ मिस्टर चिप्स। और हम पढ़ने जा रहे हैं जी आगे कि अब क्या हुआ। मिस्टर रॉल्स्टन का हमें पता है कि आफ्टर मिस्टर मेल्ड्रम जो हैं, मिस्टर रॉल्स्टन स्कूल के न्यू हेड बन चुके हैं, जो कि 37 ईयर्स ओल्ड थे। और मिस्टर चिप्स के बारे में हमें पता चल चुका कि मिस्टर चिप्स की ऐसे शख्स के साथ ना कभी बन सकी थी, ना बन सकती है और ना बन सकेगी, क्योंकि मिस्टर चिप्स का उनके साथ कोई केमिस्ट्री मैच नहीं होती है। और मिस्टर रॉल्स्टन भी हमें दिखाए गए कि वो एक गुस्से वाले एक स्ट्रिक्ट पर्सन हैं। और अभी इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो वेरी फर्स्ट लाइन में हमें नज़र आता है, एंड देन द रो विद रॉल्स्टन, तो हम अंडरलाइन करेंगे द रो विद रॉल्स्टन को, यानी कि एक लड़ाई हुई है, एक क्वारल हुआ है, रॉल्स्टन के साथ एक झगड़ा हुआ है। और ये चैप्टर नंबर 11 जो है वो मेनली जो है वो रो विद रॉल्स्टन के साथ है। एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट लेसन, इसलिए कि इस चैप्टर में हमें पता चलने जा रहा है कि मिस्टर चिप्स का मिस्टर रॉल्स्टन के साथ कैसा झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था उस झगड़े में, और हमें इसके बारे में क्वेश्चन भी आ जाया करता है। बट आप ये देखिए कि पूरा चैप्टर ही रो विद रॉल्स्टन के साथ हमें बताता है, लेकिन हमें उसको शॉर्ट करके लिखना है, हमें उसकी मेन बातें कुछ बतानी हैं। तो हमने इसमें कुछ मेन चीज़ें लिखी हैं। और दूसरा, हमें इसमें मिस्टर रॉल्स्टन का कैरेक्टर भी नज़र आने वाला है कि मिस्टर रॉल्स्टन का कैरेक्टर किस किस्म का है। तो अभी इससे पहले तो हमने सिर्फ मिस्टर रॉल्स्टन को अपनी कैरेक्टर लिस्ट में लिखा था, और हमें सिर्फ इतना पता था कि वो एक न्यू हेड हैं और यंग हैं और बड़े स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन आगे अब वो क्या करते हैं, स्कूल को किस तरह से रन कर रहे हैं, तो क्या उनकी स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या उनका इसमें टेक्निक है उसको स्कूल को रन करने की, तो वो हमें इस चैप्टर में नज़र आने वाली है जी। और इसमें मेन हम फोकस कर रहे हैं जी रो विद रॉल्स्टन को, और ये हमें क्वेश्चन भी आ जाया करता है। तो अब हम चल रहे हैं जी आगे। रो विद रॉल्स्टन को हमने अंडरलाइन कर लिया, और आप समझ लीजिए कि ये हमारे चैप्टर नंबर 11 का टाइटल है, फनी थिंग्स चिप्स हैड नेवर लाइक्ड हिम। अंडरलाइन, चिप्स हैड नेवर लाइक्ड हिम, हमें पहले से ही बता दिया राइटर ने कि चिप्स ने मिस्टर रॉल्स्टन को कभी पसंद नहीं किया था। ही वॉज एफिशिएंट, रूथलेस एंड एम्बिशियस। कौन? मिस्टर रॉल्स्टन। ये मिस्टर रॉल्स्टन के बारे में बात हो रही है। अगर हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि मिस्टर रॉल्स्टन के बारे में बताइए, हु वाज मिस्टर रॉल्स्टन, तो हम हेडशिप बताने के बाद थोड़ा सा ये भी बताएंगे। और अगर हमें पूछ ही ये लिया जाता है डायरेक्टली कि जी व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिस्टर रॉल्स्टन, तो ये मिस्टर रॉल्स्टन्स कैरेक्टर, तो फिर हमें जो है वो कैरेक्टर को या आप हाउ डू यू डिफ़ाइन द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर रॉल्स्टन, तो फिर उसमें हम मिस्टर रॉल्स्टन की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे। दैट ही वाज एफिशिएंट, ruthless and ambitious, but not somehow very likable, but not very likable। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी एफिशिएंट भी है, रूथलेस भी है, एम्बिशियस भी है, सारा कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बंदा उसको पसंद करे या उससे प्यार करे। ही हैड एडमिटेडली रेज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड एज अ स्कूल, और ये एक एडमिटेड बात है और एक्नॉलेज्ड चीज़ थी। लोगों ने इसको तस्लीम किया हुआ था कि हाँ वाकई ही रेज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड एज ए स्कूल, कि ब्रुकफील्ड का जो स्टेटस था ना, वो उसने उसको इन्हेंस ज़रूर किया था, उसको रेज ज़रूर किया था। एंड विद द फर्स्ट टाइम इन मेमोरी देयर वाज द लॉन्गेस्ट वेटिंग लिस्ट, और फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट लगी थी, लोग स्कूल में आना चाहते थे। रॉल्स्टन वॉज लाइव वायर, अ फाइन पावर ट्रांसमीटर, बट यू हैव टू बी वेयर ऑफ हिम। जी रॉल्स्टन क्या था? एक लाइव वायर था, एक फ़ाइन पावर ट्रांसमीटर था, यानी उसने जो उसके अंदर जो पावर था, जो लाइव वायर था, यानी उसने अपने अंदर जितनी भी एम्बिशंस थे वो सारे के सारे उसने ब्रुकफील्ड को दिए थे। फ़ाइन पावर ट्रांसमीटर था, अपनी एनर्जी को भी उसमें पुट किया था, बट यू हैड टू बी वेयर ऑफ हिम, लेकिन आपको उससे थोड़ा सा एहतियात करना है, आपको उससे थोड़ा सा बच कर रहना है, मुहतात होकर रहना है। ये उसके कैरेक्टर के बारे में बातें पता चल रही हैं। चिप्स हैड नेवर बॉदर टू बी वेयर ऑफ हिम, लेकिन चिप्स ने कभी भी, उसने कहा मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि मैं उससे बेवैर होता फिरूँ, मुझे उससे मोहतात रहने की ज़रूरत नहीं है। ये चिप्स का कॉन्फिडेंस था जी। ही वॉज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैन, बट ही सर्व्ड विलिंगली इनफ एंड क्वाइट लॉयली। जी वो कभी उस बंदे से मुतासर नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उसको बहुत विलिंगली और लॉयली, बड़ी वफ़ादारी के साथ उसको सर्व किया, यानी उसके अंडर काम किया जी। और रादर ही सर्व ब्रुकफील्ड, या उनको लगता था कि वो असल में उसको सर्व नहीं करे, वो तो
ब्रुकफील्ड को सर्व कर रहे हैं ना. ही न्यू दैट रॉल्स्टन डिड नॉट लाइक हिम आइदर बट दैट डिडंट सीम टू मैटर. उनको भी ये पता था कि रॉल्स्टन भी मिस्टर चिप्स को पसंद नहीं करता. ऐसा नहीं कि सिर्फ मिस्टर चिप्स रॉल्स्टन को पसंद नहीं करते, रॉल्स्टन भी मिस्टर चिप्स को पसंद नहीं करता है और उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. He felt himself sufficiently protected by age and seniority from the fate of other masters whom Ralston had failed to like. अब मिस्टर चिप्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनको रॉस्टन पसंद नहीं करता था, रॉस्टन को वो पसंद नहीं करते थे, लेकिन मिस्टर चिप्स को थोड़ा सबसे एडवांटेज हासिल ये था कि मिस्टर चिप्स उन सब में एज में भी बड़े थे और सीनियरिटी में भी ज़्यादा थे. तो अब चूँकि ये सीनियर भी थे, एजड भी थे, तो इसलिए रॉस्टन जो है वो उस तरह से इनके ऊपर हुक्म नहीं चला सकता था जिस तरह कि वो बाकियों के साथ करता था. देन सडनली इन 1908 when he had just turned 60. अब ये कब हुआ ये इंसिडेंट? इन 1908. एंड इसको अंडरलाइन कर लीजिए. हमें पता होना चाहिए कि जो रो विद रॉल्स्टन है वो किस ईयर में हुई है? 1908 में. कब? when he turned 60. 60 years old हो गए हैं जी मिस्टर चिप्स 1908 में. केम रॉल्स्टन्स अर्बेन अल्टीमेटम. जी अल्टीमेटम आ गया जी. क्या हुआ? मिस्टर चिपिंग, हैव यू एवर थॉट यू वुड लाइक टू रिटायर? अब क्या हुआ? In 1908, when Mr. Chips turned 60, Mr. Ralston asked him to retire. उसको कहा कि भी अब तुम रिटायर हो जाओ. Chips stared about him in that book-lined study. स्टडी में ये मुलाकात हो रही है जी, और वहाँ पर मिस्टर चिप्स ने बड़ा उनको घूर कर देखा कि ये तुमने कहा क्या. स्टार्टेड बाय द क्वेश्चन, बिल्कुल हैरान परेशान हो गए जी. वंडरिंग वाई रॉल्स्टन शुड हैव आस्क्ड इट, क्यों पूछा. ही सेड एट लेंथ, नो आई कांट से दैट आई हैव थॉट मच अबाउट इट येट. जी अब ये मिस्टर चिप्स ने बड़ा सोच कर अपने ऊपर कंट्रोल करके जवाब दिया, हाँ अभी मैंने सोचा नहीं इस बारे में. वेल मिस्टर चिपिंग, द सजेशन इज़ देयर फॉर यू टू कंसिडर. तो मशवरा मेरा ये है कि आप सोच लें इसके बारे में. तो एक तरह से ये थ्रेट है. द गवर्नर्स वुड ऑफ कोर्स अग्री टू योर बीइंग एडुकेटली पेंशन. गवर्नर्स भी बड़े खुश होंगे अगर आप रिटायर हो जाएं और आपको पेंशन मिलने शुरू हो जाए. अब्रप्टली चिप्स फ्लेम्ड आउट. और अब इसके ऊपर जो है चिप्स को एकदम से गुस्सा आ गया. बट आई डोंट वॉन्ट टू रिटायर, आई डोंट नीड टू कंसिडर इट. ना तो मैं रिटायर होना चाहता हूँ ना इसके बारे में सोचना चाहता हूँ. नेवरदलेस आई सजेस्ट दैट यू डू, बट आई डोंट सी वाई आई शुड. क्यों? इन दैट केस थिंग्स आर गोइंग टू बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट. ये जी सिंपल थ्रेट है जी. उसने कहा अच्छा अगर तुम ये बात नहीं मानोगे मेरी तो फिर चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी. डिफ़िकल्ट? वाई डिफ़िकल्ट? एंड देन दे सेट रॉल्स्टन गेटिंग कूलर एंड हार्डर. अब इसलिए झगड़ा शुरू हो गया जी. रॉल्स्टन जो है वो ज़्यादा सर्द मिजाज होना शुरू हो गया है, ज़्यादा सख्त होना शुरू हो गया है. एंड चिप्स गेटिंग वार्मर एंड मोर पैशनेट. और चिप्स जो हैं वो उनको ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया, ज़्यादा जज्बाती हो गए. टिल एट लास्ट रॉल्स्टन सेड आइसली, और यहाँ तक कि रॉल्स्टन ने बड़े सर्द मोहरी से कहा, सिंस यू फोर्स मी टू यूज़ प्लेन वर्ड्स मिस्टर चिपिंग यू शैल हैव देम. तो लिहाजा चूँकि आप चाहते हैं कि मैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँ तो मैं आप फिर सुन लीजिए. फॉर सम टाइम पास यू हैवंट बीन पुलिंग योर वेट हियर. योर मेथड्स ऑफ टीचिंग आर स्लैक इन ओल्ड फैशन. योर पर्सनल हैबिट्स आर स्लोवनली एंड यू इग्नोर माई इंस्ट्रक्शंस. अंडरलाइन कर लीजिए. ये है वो बातें जो जिनके ऊपर एतराज़ था. क्वेश्चन अगर हमें आ जाता है कि व्हाट वर द ऑब्जेक्शंस ऑफ मिस्टर रॉल्स्टन ही पुट ऑन मिस्टर चिप्स और विच ही पुट ऑन मिस्टर चिप्स, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से ऑब्जेक्शंस थे. ऑब्जेक्शन ये थे कि जो उसने कहा कि जी तुम्हारा जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही ओल्ड फैशन्ड है, बड़ा सुस्त है. आपकी जो पर्सनल हैबिट्स हैं वो भी बड़ी ढीठ वाली हैं, बड़ी सुस्ती वाली हैं. यू इग्नोर माई इंस्ट्रक्शंस, और आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो नहीं करते. In a way which in a younger man I should regard as rank insubordination. कि मेरी बात नहीं मारी हुक्म अदूली मैं कहूँगा. It won't do Mr. Chipping and you must ascribe it to my forbearance that I have put up with it so long कि मैंने आपको बर्दाश्त किया है इतने अरसे. But Chips began in sheer bewilderment. Mr. Chips को तो इस मतलब वो इस शॉक से नहीं निकल पा रहे थे कि मुझे मिस्टर रॉल्स्टन ने क्या कह दिया. And then he took up isolated words out of that extraordinary indictment. Slowly, you said, yes, look at the gown you're wearing.
आई हैपन टू नो दैट गाउन ऑफ योर्स इज सब्जेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअल अम्यूजमेंट थ्रू आउट द स्कूल। अब अपने गाउन को ही देख लीजिए जो आपने पहना हुआ है, पूरे स्कूल में इसका मजाक बनता है। चिप्स न्यू इट टू, चिप्स को भी पता था इसके बारे में, बट इट हैड नेवर सीम टू हिम अ वेरी रिग्रेटेबल मैटर। लेकिन चिप्स को कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके ऊपर दुखी हो जाए। ही वेंट ऑन, एंड यू ऑल्सो सेड समथिंग अबाउट इट्स सबॉर्डिनेशन। नो, आई डिडंट। आई सेड दैट इन अ यंगर मैन आई शुड हैव रिगार्डेड इट एज दैट। कोई यंगर होता तो उसको मैं कहता हुक्म अदूरी। इन योर केस इट्स प्रॉबली अ मिक्सचर ऑफ स्लैकनेस एंड ऑब्स्टिनेसी। आप तो बहुत सुस्त हैं, बहुत ढीठ हैं। दिस क्वेश्चन ऑफ लैटिन प्रोनाउंसिएशन फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर लैटिन प्रोनाउंसिएशन को देख लीजिए। आई थिंक आई टोल्ड यू ईयर्स अगो दैट आई वांटेड द न्यू स्टाइल यूज्ड फॉर द स्कूल। द अदर मास्टर्स obeyed me. You prefer to stick to your old methods and the result is simply chaos and inefficiency. यानी कि बाकी सारे मास्टर्स मेरी बात मान रहे हैं लैटिन प्रोनाउंसिएशन में, कि जो मैंने उनको कहा प्रोनाउंसिएशन का वो कर रहे हैं उसको फॉलो, लेकिन आपने नहीं किया, और उसकी वजह से इतना सारा प्रॉब्लम है। यानी कि कुछ बच्चे कुछ और पढ़े, कुछ बच्चे कुछ और पढ़े। एट लास्ट चिप सेड समथिंग टैंजिबल दैट ही कुड टैकल। अच्छा, अब ये वो बात थी जिसके ऊपर मिस्टर चिप्स जो हैं वो उसके साथ आर्ग्यू कर सकते थे। इससे पहले तो वो बिल्कुल शॉक्ड थे। ओह दैट, अच्छा ये बात है। ही आंसर स्कॉर्नफुली, वेल आई आई एडमिट दैट आई डोंट अग्री विद द न्यू प्रोनाउंसिएशन। आई नेवर डिड। मैं इससे एग्री नहीं करता। अ लॉट ऑफ नॉनसेंस इन माई ओपिनियन, क्योंकि मैं इसको बिल्कुल नॉनसेंस समझता हूँ। मेकिंग बॉयज से किकरो एट स्कूल व्हेन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स दे विल से सिसरो। अब ये भी लॉजिकल था मिस्टर चिप्स की बात। उसने कहा कि देखें, स्कूल में आप मुझे कहते हैं कि मैं उनको किकरो पढ़ाऊँ। किकरो किसको पढ़ाना है? ये जो सिसरो एंड पे वर्ड लिखा है CICERO, तो उसका ख्याल था मिस्टर रॉल्सन का कि सिसरो को किकरो पढ़ाया जाए, जबकि जो आपके मिस्टर चिप्स हैं उसको सिसरो ही पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी सारी ज़िंदगी उन्होंने सिसरो ही पढ़ना है, इफ़ दे एवर से इट एट ऑल, एंड इंस्टेड ऑफ विसिसिज्म, गॉड ब्लेस माई सोल, यूड मेक दम से वीकेसम। जी एक्चुअल वर्ड जो है वो विसिसिज्म है, जिसके ऊपर मिस्टर रॉल्सन का ख्याल है कि जी वो उसको पढ़े VKSM। तो एंड ही चकल्ड मोमेंटरली फॉरगेटिंग दैट ही वाज ऑल्सो स्टडीइंग नॉट इन हिज ओन फ्रेंडली रूम। और अब वो बड़े इत्मीनान से बातें कर रहे हैं कि जैसे वो अपने किसी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं। वेल देयर यू आर मिस्टर चिपिंग, दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल व्हाट आई कंप्लेन ऑफ। मैं यही तो शिकायत कर रहा हूँ। यू होल्ड वन ओपिनियन, आई होल्ड अनदर। आप और बात सोचते हैं, मैं एक और बात सोचता हूँ। सिंस यू डिक्लाइन टू गिव वे, इट कांट बी वेरी वेल बी एनी अल्टरनेटिव। आई एम टू मेक ब्रुकफील्ड थॉरली अप टू डेट स्कूल। मैं नया जिद्दत पसंद स्कूल बनाना चाहता हूँ, अप टू डेट बनाना चाहता हूँ। आई एम साइंस मैन माई सेल्फ, बट फॉर ऑल दैट आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू द क्लासिक्स प्रोवाइडेड दैट दे आर टॉट एफिशिएंटली। मुझे इन क्लासिकल लैंग्वेजेस से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनको अच्छे तरीके से पढ़ाएं, बिकॉज देर आर डेड लैंग्वेजेस, नो रीज़न वाई दे शुड बी डेल्ट विद डेड एजुकेशनल टेक्निक। तो अगर वो डेड लैंग्वेजेस हैं तो उनको क्यों डेड एजुकेशनल टेक्निक से पढ़ाया जाए, उनको तरीके से पढ़ाया जाए, उनको अप टू डेट तरीके से पढ़ाया जाए। आई अंडरस्टैंड मिस्टर चिपिंग दैट योर लैटिन एंड ग्रीक लेसन्स आर एक्जैक्टली द सेम एज दे वर व्हेन आई बिगैन हियर 10 years ago। मुझे पता है कि आप जो लेसन आज पढ़ा रहे हैं वो 10 साल पहले भी आप यही पढ़ा रहे थे। और चिप्स ने बड़े आंसर किया है जी। चिप्स आंसर स्लोली एंड विद प्राइड, बहुत प्राइड से उन्होंने। एंड फॉर दैट मैटर दे आर द सेम एज व्हेन योर प्रेडिसेसर मिस्टर मेल्डम केम हियर, एंड दैट वाज 38 years ago। वी बिगैन हियर मिस्टर मेल्डम एंड आई इन 1870, and it was Mr. Meldrum's predecessor, Mr. Weatherby, who first approved my syllabus. You'll take the Cicero for the fourth, he said to me. Cicero too, not Cicero। तो ये तो हम बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, और मिस्टर मेल्ड्रम भी इसको प्रूव करते थे। मिस्टर वेदरबाई ने भी इसको प्रूव किया। मिस्टर वेदरबाई ने भी कहा इसको सिसरो कहना चाहिए, किकरो नहीं कहना चाहिए। अब इस पर मिस्टर ऑल्सन ने क्या जवाब दिया? वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर चिपिंग, बट वंस अगेन इट प्रूव्स माई पॉइंट। आप तो मैं एक बात को तस्दीक कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। यू लिव्स टू मच इन द पास्ट। तुम आज भी बहुत ज़्यादा माजी में रहते हो, नॉट इनफ इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। टाइम्स आर चेंजिंग, वक्त बदल गया है। वेदर यू रियलाइज इट नॉट, modern parents are beginning to demand something more for their 3-year school fees than a few scraps of languages that nobody speaks। वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि बच्चों को ये पुराने ज़माने की लैंग्वेजेस पढ़ा दी जाएँ, वो चाहते हैं कि बच्चों को अपडेट किया जाए। बिसाइड्स योर बॉयज डोंट लर्न इवन व्हेन व्हाट दे आर सपोज टू लर्न। नॉट ऑफ देम लास्ट ईयर गो थ्रू द लोअर सर्टिफिकेट। ये तुम्हारे बच्चों को तो लोअर सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, तुम तो इतना बुरा पढ़ा रहे हो उनको। एंड सडनली इन अ टॉरेंट ऑफ थॉट्स टू प्रेजेंट टू बी पुट इनटू वर्ड्स, चिप्स मेड आंसर टू हिमसेल्फ। और उसके बाद मिस्टर चिप्स अपने ख्यालों में खो गए। उन्होंने अपने आप को जवाब दिया, दीज एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट एंड सो ऑन
व्हाट डिड दे मैटर? ये सारे एग्जामिनेशन, ये सर्टिफिकेट, क्या फ़ायदा है इनका? एंड ऑल दिस एफिशिएंसी इन अप टू डेटनेस, व्हाट डिड दैट मैटर आइदर? इस एफिशिएंसी और अप टू डेटनेस का क्या फ़ायदा है? Ralston was trying to run Brookfield like a factory for turning out a snob culture based on money and machines. ये जी आपको राइटर बता रहा है, मिस्टर चिप्स ने जो फील किया है वो यही है कि रॉल्स्टन जो है वो ब्रुकफील्ड को एक फैक्ट्री की तरह चला रहा था, जिस फैक्ट्री में एक ऐसा कल्चर प्रमोट किया जा रहा था जो कि टोटली बेस्ड ऑन मनी और मशीन्स था. The old gentlemanly traditions of family in broad acres were changing, as doubtless they were bound to. जो ट्रेडिशंस थी फैमिली की और लाइफ की और वहाँ के ट्रेडिशंस थे, उन सबको जो है वो चेंज किया जा रहा था. बट इंस्टेड ऑफ वाइडनिंग देम टू फॉर्म अ जेन्युइन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी ऑफ ड्यूक एंड डस्टमैन, यानी कि अमीर गरीब सब एक जगह बराबर हो जाते. रॉल्स्टन वाज नैरोइंग देम अपॉन द सिंगल इशू ऑफ फैट बैंकिंग अकाउंट. तो रॉल्स्टन का एक ही एम था कि ज़्यादा पैसे होने चाहिए, ज़्यादा दौलत होनी चाहिए. देयर नेवर हैड बीन सो मैनी रिच मैन सन्स एट ब्रुकफील्ड. इससे पहले कभी इतने अमीर बच्चे नहीं आते, इससे पहले सब बराबर होते थे. द स्पीच एट गार्डन पार्टी वाज लाइक एज कॉट. Rostrom met these wealthy fellows in London clubs and persuaded them that Brookfield was the coming school. अब मिस्टर रॉल्स्टन जो चूँकि उसके बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल बहुत बड़ा था, वो पार्टीज़ में मिलता था, बहुत सारे डिफरेंट जो फंक्शंस थे उसमें जाता था, क्लब्स में जाता था, लोगों से मिलता था, अमीर लोगों से उनको बताता था ब्रुकफील्ड जो है वो अब नया स्कूल, यानी कि कमिंग स्कूल वो है, वो उसके बाद उभरता हुआ स्कूल है ये. एंड सिंस दे कुडंट बाय देयर वे इनटू एटन और हैरो, ये दो, हैटन वही है, हैरो वही है जो आपने फर्स्ट ईयर एट हैरो में पढ़ा है, और एटन ये भी एक स्कूल है जी. ये दोनों स्कूल्स जो हैं वो उस वक्त के जो लेवल 1 है या ग्रेड 1 आप उसको कह सकते हैं कि नंबर 1 स्कूल्स थे उस वक्त के. तो उसने कहा कि जब इनके बाद जो है अगला नंबर जो है वो ब्रुकफील्ड स्कूल का है. दे ग्रेडीली स्वैलोड द बेट. चूँकि वो उनके बच्चे उस स्कूल में नहीं जा सकते थे तो उनको फिर अल्टीमेटली जो है वो इसी स्कूल में आना पड़ा. ऑफुल फेलो सम ऑफ देम, दो अदर्स वर डिसेंट इनफ. Financiers, company promoters, pill manufacturers, one of them gave his son £5 a week pocket money. ले जी वो अपनी जो बच्चे हैं उनको एक वीक में पॉकेट मनी कितनी देते? £5. वल्गर, ऑस्टेंटेशियस, ये मिस्टर चिप्स के ख्यालात हैं जो उनको लगता है कि ये दिखावा है, बहुत गलत बातें हैं. ऑल द हेक्टिक रॉटन हाइपनेस ऑफ द एज, नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, कि कोई प्रोपोर्शन की कोई हद ही नहीं है, कोई समझ ही नहीं है. इट वॉज अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन अबव ऑल थिंग्स दैट ब्रुकफील्ड ऑट टू टीच. और ब्रुकफील्ड को प्रोपोर्शन की जो सेंस है उसको डिसिप्लिन सिखाना है, प्रोपोर्शन सिखाना है, नॉट सो मच लैटिन और ग्रीक और केमिस्ट्री और मैकेनिक्स. उनको सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाने सिर्फ. एंड यू कुडंट एक्सपेक्ट टू टेस्ट दैट सेंस ऑफ प्रोपोर्शन बाय सेटिंग पेपर्स एंड ग्रांटिंग सर्टिफिकेट्स. और आप उनकी ये जो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है ये पेपर्स के थ्रू या सर्टिफिकेट्स के थ्रू नहीं जान सकते. उनका डिसिप्लिन, उनका बिहेवियर, उनके मैनर्स जो हैं वो सर्टिफिकेट से नहीं आते हैं. All this flashed through his mind in an instant of protest indignation, but he did not say a word of it. He merely gathered his tattered gown together and with an walked a few paces away. जी, अब इसके बाद वो उसने ये सारा कुछ सोचा किया और उसके बाद वो जी खड़े हो गए मिस्टर चिप्स. अब उन्होंने अपना वो जो टूटा फूटा सा पुराना सा गाउन जो है, फटा पुराना सा, उसको समेटा और करके वो चले गए जी. ही हैड इनफ ऑफ द आर्ग्यूमेंट. उन्होंने बहुत सारा जो भी कहना था कह दिया था जी. एट द डोर ही टर्न्ड एंड सेड, आई डोंट इंटेंड टू रिजाइन एंड यू कैन डू व्हाट यू लाइक टू अबाउट इट. मेरा कोई इरादा नहीं रिज़ाइन करने का, तुमसे जो होता है कर लो. ले जी, मिस्टर चिप्स कह के चले गए हैं. लुकिंग बैक अपॉन द सीन द काम परस्पेक्टिव अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी. अब 25 साल हो चुके हैं जिस बात को वो सोचते हैं. चिप्स कुड फाइंड इट इन हिज हार्ट टू फील अ सॉरी रॉल्स्टन. और आज उनको रॉल्स्टन के लिए थोड़ा सा बुरा फील होता है कि नहीं, रॉल्स्टन के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई. Particularly when as it happened, Ralston had been in such complete ignorance of the forces he was dealing with. क्योंकि उससे रॉल्स्टन को पता ही नहीं था कि वो करने क्या जा रहा है, उसने किसके साथ लड़ाई मोल ले ली है. सो फॉर दैट मैटर चिप्स हिमसेल्फ, और ना ही चिप्स को पता था. Neither had correctly estimated the toughness of Brookfield tradition and its readiness to defend itself and its defenders. और किसी को भी नहीं पता था कि ब्रुकफील्ड की ये ट्रेडिशन रही है कि जो इसको डिफेंड करता है ब्रुकफील्ड उसको भी डिफेंड करता है, अपने डिफेंडर्स को भी डिफेंड करता है, खुद भी डिफेंड करता है अपने आप को. बट सो चांस दैट अ स्मॉल बॉय, हुआ क्या कि बाई चांस एक स्मॉल बॉय, छोटा लड़का जो था, वेटिंग टू सी रॉस्टर दैट मॉर्निंग, वो बाहर खड़ा था. हैड बीन लिसनिंग आउटसाइड द डोर, और वो दरवाजे के बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा था ड्यूरिंग द होल ऑफ द इंटरव्यू. अभी जो हमने मार्क किया हुआ ये सब आपने अंडरलाइन करना. स्मॉल बॉय वॉज वेटिंग टू सी रॉस्टन दैट मॉर्निंग and he had been listening outside the door. जी,
and had told his friends. जी, ड्यूरिंग द होल इंटरव्यू ही हैड बीन थ्रिल्ड बाय इट, नेचुरली हैड टोल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने सारी बात जाकर अपने दोस्तों को बता दी. सम ऑफ दीज इन अ सरप्राइजिंगली शॉर्ट टाइम ही हैड टोल्ड देयर पेरेंट्स, और उन्होंने, उसके फ्रेंड्स ने टोल्ड देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बताई. सो दैट वाज वेरी सून इट वाज कॉमन नॉलेज दैट रॉल्स्टन हैज इंसल्टेड चिप्स एंड हैड डिमांडेड हिज रेजिग्नेशन. अब जो बच्चों को समझ आया और उन्होंने अपने आगे से कन्वे किया वो ये था कि जी मिस्टर रॉल्स्टन जो है उन्होंने मिस्टर चिप्स की इंसल्ट की है और उनसे उनका इस्तीफ़ा मांगा है. जी, the amazing result was a spontaneous outburst of sympathy and partisanship as such a Chip in his wildest dreams had never envisaged. अब जी मिस्टर चिप्स ने कभी अपने ख्यालों में भी नहीं सोचा था, अभी कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनको इतना ज़्यादा जो है वो लोगों का जो हमदर्दी है, मोहब्बत है, वो उनको उनके साथ मिल जाएगी. He found rather to his astonishment Ralston was thoroughly unpopular. He was feared and respected but not liked. Ralston को लोग डरते भी थे, रिस्पेक्ट भी करते थे, but not out of love but out of फियर. उससे डरते लोग ज़रूर थे लेकिन उसको पसंद नहीं करते थे. And in this issue of Chips, the dislike rose to a point where it conquered fear and demolished even respect. और मिस्टर चिप्स के मामले में ये इस पॉइंट पर पहुंच गया, ये नफ़रत इस पॉइंट तक पहुंच गई कि वो खौफ भी ख़त्म हो गया और रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो गई. देयर वाज टॉक ऑफ हैविंग सम काइंड ऑफ पब्लिक रियॉट इन द स्कूल, और फिर उसके बाद ये सोचा जाने लगा कि स्कूल में एक एहतजाज किया जाए इफ रॉल्स्टन सक्सीडेड इन बैनिशिंग चिप्स, कि अगर उसने चिप्स को कुछ गलत किए करने की कोशिश की. द मास्टर्स, मैनी ऑफ देम यंग मैन हु अग्रीड दैट चिप्स वाज होपलेसली ओल्ड फैशन, रैलीड अराउंड हिम, नेवर दिस बिकॉज दे हेटेड रॉल्स्टन's slave driving and saw in the old veteran a likely champion. अब बहुत सारे जो यंग मास्टर्स थे जो कि वो भी चिप्स को कोई ख़ास पसंद नहीं करते थे, उनको भी लगता था चिप्स बड़ा ही होपलेस केस है, बहुत ओल्ड फैशनड है. लेकिन चूँकि वो रॉल्स्टन की स्लेव ड्राइविंग से वो भी बहुत तंग आ चुके थे, गुलामी से तंग आ चुके थे, इसलिए उन्होंने भी जो है वो मिस्टर चिप्स के लिए ये रैली निकालने की जो है वो किया कोशिश. एंड वन डे द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर सर जॉन रिवर्स. अब जी सर जॉन रिवर्स जो है इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है, और द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स इसका ये स्टेटस है जी, ये कैरेक्टर लिस्ट में ऐड कर लेना जी. सर जॉन रिवर्स कौन था जी? सर जॉन रिवर्स हैज़ बीन द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स. ही हैज़ बिन द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स, और इस वक्त क्या है जी? चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स है जी. और ही विजिटेड ब्रुकफील्ड, इग्नोर्ड रॉल्स्टन एंड वेंट डायरेक्ट टू चिप्स. रॉल्स्टन से मिलने नहीं गया, रॉल्स्टन इज़ द हेड, उससे मिलने नहीं गया, लेकिन चिप्स के साथ मिलने ही चला गया. अ फाइन फेलो रिवर्स, चिप्स वुड से, टेलिंग द स्टोरी टू मिसेस विकेट फॉर द डज़न्थ टाइम. नॉट अ वेरी ब्रिलियंट बॉय इन क्लास, आई रिमेंबर ही कुड नेवर मास्टर हिज वर्ब्स. ये है जिसकी डेफिनेशन जो हमें पता चल रही है मिस्टर जॉन रिवर्स की, that he was not a very brilliant boy in class, he could never master his verbs, यानी उसको verbs याद नहीं होते थे. And now I see in the papers they've made him baronet. It just shows you. Sir John had said on that morning 1908, taking Chips by the arm as they walked around the deserted cricket pitches, ग्राउंड में ले चले गए. वहाँ जाकर उसने उसको कहा, चिप्स ओल्ड बॉय, आई हियर यू बीन हैविंग द ड्यूज ऑफ अ रो विद रॉल्स्टन. तुम्हारी लड़ाई हुई है रॉल्स्टन के साथ, सॉरी टू हियर अबाउट इट फॉर योर सेक, बट आई वॉन्ट यू टू नो दैट द गवर्नर्स आर विद यू टू अ मैन. तो अब तुम हमारी तरफ से सुन लो, हमें बड़ा दुख हुआ है, लेकिन तुम ये जान लो कि गवर्नर्स तुम्हारे साथ हैं. वी डोंट लाइक द फेलो ग्रेट डील, हमें वो कोई ज़्यादा पसंद नहीं है. वेरी क्लेवर एंड ऑल दैट, बट अ बिट टू क्लेवर इफ़ यू आस्क मी. बहुत चालाक है. क्लेम्स टू हैव डाउटेड द स्कूल्स endowment funds by some monkeying on the stock exchange. That's he has but a chap like that wants watching. जी कुछ करप्शन के भी चार्जेस उसके ऊपर लगने जा रहे थे जी. So if he starts chucking his weight about with you, tell him very politely he can go to the devil. तो अगर वो तुम्हें तंग करने की कोशिश करे तो उसको कहो कि तुम यहाँ से जहन्नम में जाओ. Go to the devil. The governors don't want you to resign. हम बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम रिज़ाइन करो. Brookfield wouldn't be the same without you, and they know it. क्योंकि Brookfield तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं है. We all know it. हम सब जानते हैं. You can stay here till you are 100 if you feel like it. तुम बेशक 100 साल के हो तो तुम यहीं पर हो अगर तुम रहना चाहते हो. Indeed, yes, I hope that you will. क्योंकि हमें उम्मीद है कि तुम 100 साल तक जियोगे. And at that, both then and often when he recounted it afterwards, Chips broke down. जब भी चिप्स ने इसको सोचा, चिप्स का दिल हमेशा टूट गया, हमेशा वो दुखी हो गया. तो इसमें रोल विद रॉल्स्टन पता चली, जॉन रिवर्स का कैरेक्टर हमें पता चलता है. फिर हमें ये पता चलता है कि वो जो रो है वो किस तरह से बाहर आती है, किस तरह से लोगों को उसके बारे में पता चलता है. तो इसमें हमें रॉल्स्टन का कैरेक्टर भी पता चलता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 11. इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए. थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़.